हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें हैं। हर कोई उत्तर प्रदेश को फतह कर लेना चाहता है। हर कोई उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में ले लेना चाहता है। हर कोई उत्तर प्रदेश को जीतना चाहता है। क्यों? इसकी बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, समझ लीजिए वो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें 272 सीटों में से जो मैजिक नंबर है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, इस बीच सोशल मीडिया पर गठबंधन को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है और लोगों के अपने अपने रिएक्शंस आ रहे हैं। और इस बीच कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई तो उन्हें कितनी सीट मिलेगी, कितनी सीट मिल सकती है। तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया में। तो दोस्तों, तमाम जो खबरें मैंने देखी तो मैंने कुछ नेताओं से बात की, जो कुछ बड़े नेता हैं उनसे मैंने पूछा कि जो ये सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं और जो सीट बंटवारे को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय आ रही है, क्या होगा मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आई तो उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी लोकसभा सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो अपने उम्मीदवार उतारेंगी। इस सवाल का जवाब हमने जानने की कोशिश की कुछ नेताओं से। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अभी इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो शामिल नहीं हुई हैं। लेकिन शामिल नहीं होंगी यह कहना गलत होगा। कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन कब शामिल होंगी यह कहा नहीं जा सकता। आचार संहिता लगने के बाद शामिल होंगी या अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को वो इस पर ऐलान करेंगी। फिलहाल इसको लेकर बीएसपी के नेताओं ने, बसपा सुप्रीमो ने पत्ते नहीं खोले हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल तो यही है जिस पर चर्चा काफी हो रही है। सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो उत्तर प्रदेश में वो कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगी, कितने लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो आप जान लीजिए, उसके बाद जो नेताओं की राय है, जो सूत्र बता रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आई तो उन्हें एक्चुअल में कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का इस बार मौका मिलेगा, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर एक जैकी यादव है। जैकी यादव साहब लिख रहे हैं कि भैया, अगर मायावती जी 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो सीटों का बंटवारा यूं किया जाना चाहिए। ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को 40 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत साहब की पार्टी है उसको 7 सीटें, आजाद समाज पार्टी को 1 सीट, अन्य को 2 सीटें। अन्य में आप पल्लवी पटेल जी को रख सकते हैं। और यहां पर सतीश गौतम साहब ने क्या कहा है, सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए: बसपा को 35 सीटें, समाजवादी पार्टी 30, कांग्रेस पार्टी 10, आरएलडी 5। तो यहां पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया, राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी इसको लेकर चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोगों की ट्वीट्स हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स में आपको दिखाना चाहूंगा। यूथ अगेंस्ट हेट, इन्होंने कहा है सपा पल्लवी पटेल 33 + 1, बसपा 29 सीट, कांग्रेस पार्टी 10 सीट, आरएलडी 6 और जेडीयू जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, बिहार में काफी दखल रखती है, उसको 1 सीट यहां पर दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो पूरी डिबेट चल रही थी, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें एक प्रतिक्रिया आई शिवराज यादव की।
शिवराज ने कहा कि मायावती जी को अमित शाह आने नहीं देंगे। ये लोगों की राय है। कांग्रेस अपने घमंड में है, वो इतनी सीट पर मानेगी नहीं, देखना ये गठबंधन टूटेगा। खैर, एक और ट्वीट आया फर्स्ट वर्ल्ड थ्रेड का। ये लिख रहे हैं कि सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह से होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को 40, कांग्रेस पार्टी को 40, आरएलडी को 0, एएसपी को 0, अन्य को 0, जय भीम। तो कुल मिलाकर फर्स्ट वर्ल्ड वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और एएसपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों में बंटवारा होगा। लेकिन मैं यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड को दुरुस्त कर दूं, कांग्रेस और बसपा का अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बसपा को करीब करीब 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा। 65 सीटों पर और 15 सीट पर कांग्रेस पार्टी, या 60 और 20 का भी आप अनुपात मानकर चल सकते हैं। अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं तो 60:20 का यह अनुपात सीटों का आएगा। बहरहाल दोस्तों, जो सूत्र हैं वो क्या कह रहे हैं, अगर मुकम्मल इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मुकम्मल इंडिया गठबंधन बनता है, अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो भी आती हैं, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस पार्टी, तमाम छोटे मोटे जो भी दल हैं, पल्लवी पटेल जी की पार्टी, या यूं कहिए कि आजाद समाज पार्टी, सब एक साथ आ जाते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगा वो जरा आप लोग गौर से सुनिए। दोस्तों, अगर बीएसपी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में शामिल होती है, एसपी भी उसमें रहे, एसपी निकले नहीं, कोई पार्टी ना इधर उधर जाए, सब लोग यूनाइटेड होकर लड़ेंगे, तो कुछ इस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बसपा को 32 सीटों पर मौका मिलेगा, 32 लोकसभा सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतार सकती है। समाजवादी पार्टी को 28 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 12 लोकसभा सीट, जैन साहब को 7, और एएसपी को अगर लाया जाता है आजाद समाज पार्टी को, तो वहां पर 1 सीट माना जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी के खाते में भी जा सकती है। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। आपको यहां पर याद दिला दूं, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 38 सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, 27 लोकसभा सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो दूसरे पायदान पर थीं। तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं फिलहाल के लिए दोस्तों, ये कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है, सूत्रों के हवाले से जो नेतागण बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से मैं ये सीटें बता पा रहा हूं, आप तक पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी खिचड़ी चल रही है और लोग अपने अपने तरीके से यहां पर राय दे रहे हैं। अब सबके राय अपनी अपनी हो सकती है, सबकी राय का सम्मान करते हैं हम। तो बहरहाल फाइनल जो सीटों का बंटवारा निकल कर आ रहा है, बीएसपी 32, समाजवादी पार्टी 28, कांग्रेस पार्टी 12, और आरएलडी साहब की, जो जैन साहब की आरएलडी है वो 7, और एएसपी को 1 सीट मिलने की संभावना है अगर बीएसपी सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के रहते इंडिया गठबंधन में आती हैं तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और आपकी क्या राय है सीटों के बंटवारे को लेकर? आप क्या सोचते हैं, कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।